ब्रह्मांड की सबसे पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वह जुड़ी हुई है आपकी जिंदगी की कुछ खास समस्याओं से। उन समस्याओं के बारे में बहुत डिटेल से बात तो सामान्यतः नहीं की जा सकती, लेकिन वह समस्याएं बहुत डिटेल से परेशान जरूर करती है। इसलिए उससे निपटने के कुछ 3 उपाय बताऊंगा। वह 3 उपाय आपकी ज़िंदगी के बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए उसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि बहुत जल्दी बता के निकल गए। जल्दी से उसे नोट कीजिए। मैं पहले समस्याएं बताऊंगा, उनके लक्षण बताते हुए, और फिर आपको वो 3 उपाय बताऊंगा। और साथ ही साथ बच्चे जब पढ़ते हैं या जब भी मौसम बदलता है तो उनके सर में दर्द होता है, हम उसे सामान्यतः समझ नहीं पाते हैं। तो बच्चों के सर दर्द को हम समझें कैसे और क्या उपाय करें, क्या वो दवा बनावें, क्या वो ऐसे उपाय हों जो परमानेंटली ये दर्द खत्म हो जाए। तो चलिए मेरी कुछ बातों को ज़रा गौर से सुनिए यदि आप बड़े निर्णय लेने से डरते हैं। नंबर 1। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार का आर्थिक दंड लगता रहता है, या अचानक कोई ना कोई आर्थिक समस्या बड़ी आती चली जाती है जिसमें आपका पैसा खर्च होता है या जुर्माना आपको भरना पड़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ते चले जाते हैं। अचानक बाल झड़ने शुरू होते हैं और तेज़ी से झड़ते चले जाते हैं। चौथा लक्षण ये होता है कि ननिहाल की तरफ से दुख आता है। वो किसी भी रूप में आए, लेकिन ननिहाल की ओर से लगातार दुख बना रहता है। चौथा लक्षण कि हम अचानक गुस्से में बहुत तेज बिफरने लगते हैं, छोटी छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। 5वां लक्षण ये होता है कि आलस से हमारे अंदर भरता चला जाता है, और हम रात में तो फिर भी एक्टिव होते हैं, लेकिन दिन में हम बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पाते। जब भी कोई खास काम करने का वक्त आता है, हम वो काम ना करके अन्य बातें करने लगते हैं या टेलीविजन इत्यादि देखना शुरू कर देते हैं कि घूमने निकल जाते हैं। ये लक्षण आर्थिक कष्ट देते हैं। यदि ये लक्षण हैं तो ये तय है कि ऐसे व्यक्ति को आर्थिक कष्ट होगा, उसकी आर्थिक उन्नति बहुत मुश्किल होगी। ऐसे में क्या करें? एक उपाय ऐसे में करना शुरू कर दीजिएगा, वो बहुत लाभ देगा। और वह उपाय क्या है? किसी खेत की मिट्टी को लेकर आइए, और यदि वो खेत ऐसा मिल जाए जहां गाय चरती हो या उस खेत में गाय और बैल घूमते हो तो क्या कहने, ऐसे खेत की मिट्टी को आप लाइए। थोड़ी सी मिट्टी को अच्छे से छानकर, बारीक कपड़े में छानकर रात में भिगो दीजिए, और सुबह नहाने से आधा घंटा पहले उसे अपने शरीर पर मल लीजिए। आधा घंटे के उपरांत आप स्नान कर लीजिए। ऐसा आपको 1 वर्ष तक करना होगा, और उसके बाद देखिएगा कि आपके मन से डर निकलने लगेगा, ननिहाल से सुख प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक कष्ट और अचानक जो पैसे का लॉस आपको होने लगता है, जिसकी वजह से आप आर्थिक कष्ट में आ जाते हैं, वो पैसे का लॉस धीरे धीरे आपका खत्म होता चला जाएगा। शरीर आपका सुदृढ़ होने लगेगा, चेहरे पे चमक आपको दिखाई देने लगेगी। अब जो मैं आपको कुछ खास लक्षण बताने जा रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, और सुनकर इसका उपाय अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपको ये दिख रहा है कि आपका चेहरा मलिन पड़ता जा रहा है, चेहरे पे झुर्रियां समय से पूर्व आने लगी हैं, और चेहरे पे चिंताओं की या उदासी की लकीरें साफ खिंची हुई दिखाई देती हैं, साथ ही साथ आपको त्वचा की कोई समस्या है और या बालों की कोई समस्या है, या फिर आपका शत्रु पक्ष बार बार आपको तनाव दे रहा है, बार बार वह निंदा कर रहा है, और आपके कुछ न करने पर भी शत्रु पक्ष बढ़ता चला जा रहा है, तब आप ये 2-3 उपाय अवश्य कर लें। यदि नहीं करेंगे तो आगे जाकर समस्या बहुत बढ़ जाएगी, और आपको काफ़ी नुकसान प्रतिष्ठा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और धन के मामले में उठाना पड़ेगा। जिन लोगों को यह लक्षण प्रभावित कर रहे हैं, या जिन लोगों को यह लक्षण अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लोगों को बाथरूम में सदा लकड़ी के ऊपर खड़े होकर ही स्नान करना चाहिए, या आप खड़ाऊ बनवा सकते हैं।
खड़ाऊं पहनकर स्नान करना चाहिए, जैसा आप कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोगों को मछली को भोजन देना शुरू करना चाहिए और मछली कभी भी नहीं खानी चाहिए। तीसरा उपाय, ऐसे लोगों को लकड़ी से बनी हुई चीजों को उपहार में देना चाहिए और ये उपहार सोमवार, बृहस्पतिवार या शनिवार में से किसी भी दिन दे सकते हैं। ये उपाय करने से आपके संकट टलेंगे। अब जो लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सुनना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है और इसका उपाय सुन लीजिए और देखिए, भाग्य अच्छा हो जाएगा। लक्षण नंबर 1, यदि संतान देर से हुई हो। दूसरी बात, यदि 1-2 संतान का गर्भ में क्षरण हो गया हो, यानी गर्भपात हो गया हो, या किसी कारण से 1-2 संतान नहीं रही हो और उसके बाद फिर संतान हुई हो और जो संतान हुई हो वह बचपन में बीमार रही हो। तीसरा लक्षण, धन संपत्ति होते हुए भी उसका उपयोग स्वयं नहीं कर पाए हैं और इसीलिए सब कुछ होते हुए भी आर्थिक कष्ट महसूस किया हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनका घर भी है, उनके पास संपत्ति भी है, उनके पास धन भी है, लेकिन कहाँ है? मम्मी पापा के पास। उसका वह उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें थोड़े थोड़े धन को मांगना पड़ता है या पति से थोड़ा थोड़ा धन मांगते रहना पड़ता है। उसका स्वयं कुछ उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि खुद से जो कमाया हुआ है वो भी माता पिता या पति को देना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कुछ उपाय जरूर करने हैं। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, ऐसे लोगों के घर पर कभी भी कबाड़ नहीं रहना चाहिए। खास तौर से घर की छत पर टूटी हुई चीजें कभी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लोग जीवन पर्यंत पनप नहीं सकते। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने पांव दिन में अनेक बार धोने चाहिए। ऐसे लोगों के पांव कभी गंदे ना रहें, उसमें बीवाई ना रहे और ऐसे लोगों के पांव में कभी बू ना आए, अन्यथा आसानी से आर्थिक उन्नति नहीं होगी। यह लोग जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे। और अब गुरुमंत्र, आज एक खास पेरेंटिंग टिप मैं आपको दे रहा हूं और वह है बच्चों के सिर दर्द से संबंधित। अब एक दर्द तो हुआ कि आया चला गया, लेकिन एक दर्द बच्चे को पकड़ कर बैठ जाता है और उससे बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में भी कमज़ोर हो जाता है, सुस्त रहने लगता है और अलर्ट होकर आपके साथ न बैठ पाता है, न क्लास में बैठ पाता है और वह बच्चा धीरे धीरे सब जगह पिछड़ता चला जाता है। इसे सीरियसली लीजिए और इसे कैसे ठीक कीजिए। यदि बच्चे के अंदर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या कीजिए? मुलेठी लीजिए, पीपल लीजिए, सौंठ लीजिए और सौंफ। मुलेठी, पीपल, सौंठ और सौंफ, ये चारों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 100-100 ग्राम ले ली है। फिर आप इन्हें इकट्ठा करके पीस दीजिए खूब अच्छे से। उसको जितना भी वो आप पीस सकते हैं, दरदरा रहेगी, एकदम पाउडर तो बनेगा नहीं, वह आप ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एक कप पानी में उसको 1 बड़े के चम्मच डाल दीजिए। पानी को इतना उबालिए कि वह आधा कप रह जाए। उसके बाद उसे छान लीजिए, पतली छन्नी से कपड़ छान लीजिए और बच्चे को पीने के लिए दीजिए। बच्चा उसे चाय की तरह पिए, जितना गर्म वह पी सकता है आराम से उतना ही गर्म। गुनगुना है तो गुनगुना, ठंडा भी है तो ठंडा। यह उसको नियमित रूप से देना शुरू करिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे का सिर दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। 1 हफ्ते में 3 बार इसे देना है। कोई से 3 दिन आप चुन लीजिए, फिर 4 दिन मत दीजिए, फिर अगले हफ्ते में 3 दिन दीजिए, फिर 4 दिन मत दीजिए। ऐसा करते करते तकरीबन 1.25 वर्ष तक यह देते रहिए। इससे बच्चे के सर पर और आँखों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देखिएगा बच्चे की उदासी दूर होगी, वह चुस्त होगा। तो अब चलने का वक्त है और ईश्वर आपको बहुत खुशियाँ दें, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आप खुश रहें, खुश रखें लोगों को और साथ ही साथ आज कोई अच्छी सी सेवा ज़रूर कर दीजिएगा। राम राम, नमस्कार।